वालेकुम ऑल, कैसे हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ अपना हॉस्पिटल बैग शेयर करने लगी हूँ। एक्चुअली मेरा सी सेक्शन है, ठीक है। सी सेक्शन के लिए मैंने सी सेक्शन के बाद जो है मैंने अपनी मामा के घर जाना है, ठीक है। वहाँ पे मैं अपना सारा जो ज़िला है वो स्पेंड करना है वहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। एक मामा के घर की तरफ के लिए चीज़ें पैक करनी है और एक हॉस्पिटल के लिए पैक करनी है। यहाँ पे ये है कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है बैग का, इसमें मैंने अपने प्राइवेट चीज़ें जो सी हैं, मतलब कि मेरी जो यूज़ होने वाली हॉस्पिटल में चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखी थी। मतलब कि पैड्स और पैंटीज़ वगैरह जो सी सेक्शन के बाद ज़रूरत पड़ता है, हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम तो स्टे था तो ज़्यादा रखी थी। और इसके अलावा बैग में इस तरह के सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं, जिसमें जो है मैंने पहले ही सॉक्स जो है बेबी के रख लिए थे। ये बहुत पतले वाले सॉक्स लिए थे, मीन्स के बहुत ही वो, मैंने कहा कि जब नेट पे चेक किया वेदर शेदर तो उसमें आ रहा था कि क्लाउडी और इस तरह। तो मुझे था कि फ़र्स्ट टाइम मेरा बेबी जो है ना वो गर्मी में हो रहा है। पहले जो मेरे 2 बेबीज़ हैं वो सर्दी के थे, तो मुझे सर्दी का ही एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ रखनी चाहिए और क्या नहीं। तो गर्मी के लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि भाई मैं क्या करूँगी क्या नहीं। ये सेफ्टी पिन्स वगैरह मैंने रखे हैं, ये आगे चल के आप इंशाल्लाह देखेंगे कहाँ पे यूज़ होंगी। और वैसे भी आपके पास सेफ्टी पिन जो सी छोटी वाली वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि आप हर टाइम आपके बैग में होनी चाहिए। कहीं आपको ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के घर गए हुए हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो ये चीज़ें तो आपको पास होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले सॉक्स हैं जो कि मैं बेबी के अपने पास रखूँगी, अपने बैग में डाल के रखूँगी कि ये ज़रूरत पड़ सकते हैं हमें। और फिर आ जाएंगे सबसे पहले फेस टॉवल बेबी के। अब जेंडर मुझे पता नहीं है, जेंडर पता होती तो मैं वही जेंडर की चीज़ें सेलेक्ट करती। ये बात नहीं है कि जेंडर हम पूछते नहीं है या कुछ, तो ये है कि जेंडर जो है वो मैं हमेशा ही पूछती रहती हूँ, ठीक है ना। तो बट इस बार जो है ना मैंने कहा चले जी लास्ट बार है तो इस बार कोई भी मैंने नहीं जेंडर नहीं पूछनी, तो अल्लाह खैर करे, तो मेरी तरफ से तो लास्ट है। अच्छा, ये है कि फिर इसके जो ड्राई शीट थी वो मैंने रख ली थी मामा के घर के लिए, और ये जो फेस टॉवल है ये मैं हॉस्पिटल के लिए रखूँगी। इसके अलावा ये जो बॉडी सूट है ये भी मैंने वेदर चेक करने के बाद ही मंगवाए थे कि अगर बारिश हो गई और थोड़ा इस तरह मौसम हो गया तो फिर क्या किया जाएगा। तो फिर ये है कि मैं अब ये भी तीनों के तीनों ही अपने साथ कैरी करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई मिसहैप हो जाए तो उससे बेहतर है कि आप बाद में वेट करते हैं कि घर से आएगी चीज़ हो रही है। तो वो घर के नज़दीक है, इतना दूर भी नहीं है घर से हॉस्पिटल, बट यह है कि पास होनी ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं, है ना, सही कहा ना। तो वो बस वो चीज़ें जिनसे वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं कि भाई पास आपके पास होनी चाहिए ज़्यादा चीज़ें, और कम नहीं होना चाहिए कुछ आपके पास। और वो टाइम भी ऐसा होता है किसी न्यू बॉर्न बेबी के लिए बड़ा वो हो रहा होता है कि भाई इसको खुद तो हम कुछ कर नहीं पा रहे होते, जो साथ दूसरा पर्सन होता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेन वो बात हो रही होती है। तो मैं सबसे पहले बिस्तर लूँगी, बिस्तर लेके जाऊँगी साथ हॉस्पिटल में, बिकॉज़ कि बिस्तर वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि बिस्तर की इतनी ख़ैर शायद ज़रूरत नहीं पड़े, बट पड़ भी सकती है। बिस्तर मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, क्योंकि जी मेरा माशाल्लाह से मेरा 3rd बेबी है और मेरा 4th सी सेक्शन है। अब ये कहानी भी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा 4th सी सेक्शन है और 3rd बेबी है, तो इसमें क्या है। माशाल्लाह से पहले मेरे पास 2 बेबीज़ हैं। तो ये मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम का पड़ा हुआ था, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ था। और वो जो ग्रीन वाला है वो मम्मा के घर के लिए रखा है मैंने, और ये जो है ब्लू वाला ये मैं साथ हॉस्पिटल अपने साथ लेके जाऊँगी, ठीक है। बिब्स भी जो सी हैं वो तीनों मैं साथ कैरी करूँगी। वो इसलिए कैरी करूँगी कि भाई अगर कोई गंदी वगैरह हो जाती है यूज़ होके, तो जाहिर सी बात है मेरा स्टे होगा वहाँ पे, फिर मुझे ये चीज़ ज़रूरत पड़ जाएगी। तो फिर मैं भी बिब्स जो सी है वो सारी अपने पास रखूँगी। ड्रेसेस जितने हो बेबी के उतने कम हो रहे होते हैं, क्या पता होता है कि आपका सिर्फ एक ही ड्रेस यूज़ हो रहा हो, ये भी नहीं हो रहा था। और क्या पता होता है कि आपके डेली के 3-4 ड्रेसेस जो हैं वो हो रहे हो, आपको चेंज करने पड़ रहे हो, ऐसा भी होता है। और स्वेटर्स जो सी हैं वो भी मैं अपने पास रखूँगी। जो वाइट वाला है इसका स्टफ़ थोड़ा मोटा वाला है ना, और बाकी तो मैंने थोड़े नॉर्मल वेदर की ली थी। और देखिए कौन से यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्या है क्या नहीं। तो इसके अलावा लोशन है, पाउडर है, ये दोनों चीज़ें तो बहुत मस्त होती हैं बेबी को लगाने करने के लिए। शैम्पू जो है वो मामा के घर के लिए रखूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में बेबी जब हमें दिया जाता
रहता है वो बिल्कुल नीट क्लीन होके दिया जाता है कि बिल्कुल भैया आपने नीट क्लीन आपको मिलता है बेबी। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वॉश वगैरह करके आई थिंक वो जिस तरह ये है कि वो आपको वॉश करके ही बेबी दे रहे होते हैं, उसको बाथ दे के ही दे रहे होते हैं, इतना क्लीन होता है बेबी। तो बस ये है कि और बिस्तर जो मैंने पहले तैयार किया हुआ था वो जो उनसा है वो भी मम्मा के घर के लिए मैं रखूँगी। सॉक्स में से एक सॉक्स का जोड़ा जो उनसा वो मैं अपने साथ रख लूँगी। मीन्स कि इसमें भी ना मैं जो उनसी हूँ वो अलग से पैक करूँगी। मीन्स के ऐसी चीज़ें जो हमें उसी टाइम जो उनसे है ना, जिस तरह डिलीवरी के लिए जाते हैं सी सेक्शन के लिए, तो आपसे बेबी के कपड़े वगैरह मांगते हैं, तो वो जब वो मांगेंगे तो वो जो चीज़ जो उनसी है वो देने के लिए फिर जो उनसे ऐसा वो उसमें मैं रखूँगी एक जोड़ी सॉक्स की, और बेबी की स्वेडल होगी, बॉडी सूट होगा, ड्रेस होगा, इस तरह करके उसी टाइम रखा जाएगा। जेंडर मुझे पता नहीं है तो इसलिए इसी तरह की चीज़ें होंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी उनको मैं तरतीब से अपने बैग में पैक कर लूँगी ताकि मुझे वहाँ पे इजी रहे। और फीडर मैंने बॉयल करके वॉश करके तो मैंने रख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो सी हैं ये सारे ड्रेसेस और जो भी बिब्स वगैरह जो कुछ भी आपको होता है ये मैं अपने पास रख लूँगी। तो इंशाल्लाह बस यही ज़रूरत पड़ेगी, बीच में अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो फिर देखा जाएगा। इसके अलावा वैसे हॉस्पिटल में होता है हैंड वॉश, बट मैं इधर हैंड वॉश अपना ख़ुद से कैरी करूँगी। हाइजीन के लिए भी अच्छा होता है और अगर बाई चांस नहीं भी होता तब भी सही रहता है। और ये मैंने बोतल रखी हुई है सैनिटाइज़र की, अब इसमें सैनिटाइज़र फिल करना है तो ये बोतल भी रखूँगी अपने पास। इसके अलावा मैं मास्क वगैरह भी अपने पास रखूँगी। बेबी के डाइपर्स और वाइप्स वगैरह भी अभी लाने हैं तो वो रखूँगी। इसके अलावा कॉटन बड्स वगैरह अपने पास रखूँगी। अपना मेकअप का टचअप पैक रखूँगी अगर तबीयत मानी तो ठीक है। वैसे तो कोरोना की वजह से आना जाना नहीं होगा हॉस्पिटल में, इतना ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं होगा, बट फिर भी ये चीज़ें मैं अपने पास रखूँगी। ये मैंने अपना लिए बैग तैयार किया हुआ है। इस बैग में मैंने सबसे पहले शॉपर्स रखे हैं जो कि आपको अचानक वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा शॉपर्स आपके पास होना मस्ट है। 2 स्टॉलर्स रखे हैं, 2 एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स रखे हैं। ऐसे ट्राउज़र्स रखे हैं कि जो आपको अगर आपके यूज़ होके गंदे हो जाने हैं तो आप उसको बेशक उठा के थ्रो कर दें ताकि भी वॉश करने का झंझट वगैरह ना हो या कुछ इस तरह। तो बस मैंने इसी तरह के ट्राउज़र्स रखे हैं जो कि मैं जिनको थ्रो कर सकूं। और बस यही मेरी प्रिपरेशंस थी। तो आई होप आपको मेरी प्रिपरेशंस अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अगर ये प्रिपरेशंस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपकी ऐसी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा।